मेरा नाम हर्ष मिश्रा। आज मैं क्लास 9 का बताने वाला हूँ बिग जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। जी क्या है? जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिग जी। ठीक है। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी को लग रहा है, एक्सेलरेशन जो लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, वो क्या है? स्मॉल जी है। ठीक है, तो डिफरेंस बीच में देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है ये दोनों के बीच में? ठीक है, बिग जी और स्मॉल जी के बीच में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। जो बिग जी है वो हर जगह पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी 3 है तो फिर कहीं और गए, मून पे गए, यहाँ गए तो 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है इसका वैल्यू? तो आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट कि द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11, 10 टू की पावर -11। ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन हो गया ये। फर्स्ट इसका हो गया क्या? जी इज द कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। और स्मॉल जी का फर्स्ट क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ जी इज चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये जो स्मॉल जी है, इसका हर जगह क्या है? ये चेंज हो सकता है। ठीक है, मून पे जी का, स्मॉल जी का वैल्यू कुछ और रहेगा, अर्थ पे स्मॉल जी का वैल्यू कुछ और रहेगा, कहीं और पे कुछ रहेगा, कहीं और पे कुछ रहेगा। इसका चेंजेस होते रहेगा, ये समान नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कुछ कहा नहीं जा सकता, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, एक पॉइंट इसमें बना सकते हो कि वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी इज changing is changing from one place to another place, from one place to another place। एक जगह से अलग जगह तक ये क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि द वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी इज द चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह में वैल्यू जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस के बीच में बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, इसमें सेकंड डिफरेंस क्या है कि द ऐसा यूनिट ऑफ जी, जो बिग जी का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ जी इज ऐसा यूनिट ऑफ जी इज क्या है? जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ बिग जी जो है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल जी का क्या है? स्मॉल जी का क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ जी स्मॉल जी इज मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसका ये है। और ऐसा यूनिट ऑफ बिग जी का क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूटन फोर्स निकालना रहता है, मीटर क्योंकि इसमें मास दिया हुआ रहता है, और केजी किसी का वेट दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो थर्ड डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं जो स्मॉल जी और बिग जी के बीच में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए, तो समय को ना गवाते हुए हम लोग करते हैं इसका थर्ड डिफरेंस क्या है ये दोनों के बीच में, बिग जी और स्मॉल जी के बीच में। थर्ड डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो क्या है? जी इज द फोर्स ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज यूनिट मास ऑफ द प्लेस एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो बिग जी का फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब लगता है तो उसका यूनिट जो है मास का, वो यूनिट जो है वो ईच अदर सेम रहता है। ठीक है, और स्मॉल जी का क्या है? स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय इन अ बॉडी, जी जो है स्मॉल जी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस बॉडी से, कोई भी मास से कोई ऑब्जेक्ट है, किसी जैसे कंपेयर कर रहे हैं कि अर्थ और मास का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बॉडी फ्लोइंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अनदर बॉडी। क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट कि जी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी फ्लोइंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशन पुल। इट मींस कि जो स्मॉल जी है वो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है कोई भी बॉडी
ठीक है, फ्लोइंग डाउन या फिर गिरने के समय या फिर, तो वो क्या करता है, पुल करता है अनदर बॉडी को, एक दूसरे बॉडी को क्या करता है, पुल करता है, जो अनदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ए है तो ए करेगा बी को, बी। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस है ये दोनों बीच में। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे आप ये एक बार रिमेंबर कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मोर लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।